इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 12 मास। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से कविता में किन किन देशी महीनों के नाम आए हैं क्रम से लिखें। तो उनके क्रम के अनुसार यहाँ लिखते जाओ। जैसे पहला महीना है फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। फाल्गुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो फाल्गुन और कार्तिक मास में आने वाले त्योहारों के नाम लिखने हैं। फाल्गुन का महीना 20 फरवरी से शुरू होता है, तो इस वक्त महाशिवरात्रि और होली का त्योहार आता है। कार्तिक का महीना 23 अक्टूबर से शुरू होता है, तो अक्टूबर में करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली आती है। आम का पन्ना कौन से महीने में पीते हैं? तो आम का पन्ना ज्येष्ठ के महीने में पिया जाता है, जो कि 22 मई से शुरू होता है, तो इस वक्त बहुत तेज गर्मी होती है, तो आम का पन्ना ज्येष्ठ के महीने में पिया जाता है। आपकी बात, आपने आम का पन्ना पिया है, बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगा। तो ये आप अपने हिसाब से लिखो कि आपको उसका स्वाद कैसे लगा। जैसे मुझे आम का पन्ना बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसका स्वाद कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है, साथ में पुदीने की खुशबू इसका स्वाद और बढ़ा देती है। सावन के महीने में आप किन के साथ झूला झूलते हैं और आपको कैसा लगता है? तो ये आप बताओ। सावन के महीने में हम अपने भाई बहनों के साथ झूला झूलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी डर भी लगता है जब कोई हमें बहुत जोर से झूला देता है, या कभी पेड़ की डाली टूटने का भी डर होता है। आप सर्दी के मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो ये बात उत्तर भारत में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊनी स्वेटर, कोट, टोपी, जूते, जुराब और दस्ताने आदि पहनते हैं। पाठ से आगे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध अलग अलग त्योहारों से है, इन्हें पहचानें। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये कौन कौन से त्योहारों के हिसाब से आएंगे वो लिखने हैं। जैसे दीपावली पर आप क्या करते हो, जो इन शब्दों में से हैं, जैसे दिए, रंगोली, चूरमा। होली पर गुलाल, पिचकारी और होलिका दहन करते हैं। लोहड़ी में मूंगफली, गज्जक, खील, पतासे। मकर संक्रांति पर खील, पतासे और रेवड़ी खाते हैं। नीचे कुछ दिवस दिए गए हैं, लिखें ये अंग्रेजी महीने की कौन सी तिथि को आते हैं। तो गांधी जयंती कब आती है? ये तो अभी आने वाली है, जो कि 2 अक्टूबर को आती है। बाल दिवस 14 नवंबर को आता है। अध्यापक दिवस 5 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और महिला दिवस 8 मार्च को आता है। भाषा की बात, वह खाना खाता है। इस वाक्य में खाता है शब्द काम करने का बोध करा रहा है, अतः ये क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रिया जोड़कर लिखें। जैसे शब्द दिया है पानी, तो पानी पीता है, तो पीता है जोड़ने से ये काम करने का बोध करा रहा है। गीत, गीत गाता है। कहानी सुनाता है या कहानी पढ़ता है। झूला
झूलता है या झूला झुलाता है। कविता लिखता है या कविता बोलता है। कपड़े पहनता है या कपड़े सुखाता है। तो ये क्रिया जोड़ने से ये शब्द काम करने का बोध करवाएंगे। ये भी करें, नीचे दिए गए बॉक्स में अपने मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कार्ड बनाएं। तो कुछ इस तरह का कार्ड आप बना सकते हो। किसी मोटे पेपर को इस तरह से फोल्ड करके उसको पेंसिल से मोमबत्ती दिया बनाकर कलर कर दो, यहाँ शुभ दीपावली लिख दो या कोई मैसेज लिख दो। तो कुछ इस तरह का भी बना सकते हो। नई नई रंगत दिखाता। नई रंगत का अर्थ है नया रूप, रंग, नया निखार। बताइए इन्हें आप कैसे निखारेंगे। जैसे कपड़ा, तो कपड़े को हम नया रूप या उसका निखार कैसे लाएंगे। उस पर इस्त्री करके, उसको धोकर, या वो फटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करके। तो ऐसे ही घर की दीवार का रूप रंग कैसे निखारेंगे, उसको पोंछ कर, मरम्मत व रंग करके। जूते मरम्मत व पॉलिश करके। कक्षा साफ सफाई करके व व्यवस्थित करके। आंगन को मरम्मत करके, धोकर व लेप लगाकर। आइए शब्दों के अर्थ जानें। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं, इनको एक बार फिर से जान लेते हैं। सिर्फ फाग का अर्थ क्या है, होली का उत्सव। छिटकाता, चारों ओर फैलाना। आम का पना, भुने हुए कच्चे आम का शरबत। ताल, तालाब। फागुन, फाल्गुन मास। अगहन, मार्गशीर्ष। पूस, पोस। कुंवार, अश्विन मास। माहवर, माघ मास की वर्षा। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। हिंदी महीनों के नाम याद रखें, उनको एक बार अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लें। आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक पसंद है और क्यों, उस पर एक लेख लिखिए। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।